मिल जाएगी। सभी टॉपिक्स को एक एक करके रेलवे के लिए हम खत्म करा देंगे, ठीक है। तो चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला टॉपिक आप लोगों का शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। जिन्होंने अगर कोई टॉपिक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जा करके देख लीजिएगा। और ये जितने भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ा दिया है, इनमें अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, तो इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। साधारण ब्याज पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो आइए मेरे भाई यहाँ देखते हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो सबसे पहली बात कि साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है क्या यहाँ पे। तो जैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसा अगर आप उधार पर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमने 2010 में किसी को 1 लाख रुपए दिए थे और आज के समय मेरे भाई मैं उस पैसे को अगर उस इंसान से वापस लूं और अगर वो व्यक्ति मुझे 1 लाख रुपए ज्यों का त्यों ला करके दे दे, तो इसमें फिर फायदा क्या हुआ, मेरा बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे। उस समय हो सकता था 1 लाख में मैं मेरे भाई 2-2 मोटरसाइकिल खरीद लेता, लेकिन इस समय अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं एक भी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाऊंगा। तो बेनिफिट क्या मिला मुझे। तो इसीलिए जैसे महंगाई बढ़ती रहती है ना, तो उस महंगाई को कैटर करने के लिए किसी भी पैसे के ऊपर में ब्याज लगा दिया जाता है। इसीलिए अगर आप बैंक में भी अपने पैसे को जमा करते हो तो बैंक उसके ऊपर में भी एक ब्याज दे रहा होता है। अगर आप किसी को उधारी पर पैसा देते हो तो आपको उस पर ही ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी से लोन लेकर के आते हो, चाहे बैंक हो या कोई भी हो, तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो ब्याज कहीं ना कहीं उस चीज को कैटर करने के लिए बनी हुई होती है। तो हम जो ब्याज पढ़ते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो असल में ब्याज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक साधारण और एक चक्रवृद्धि, एक सिंपल और एक मेरे भाई कंपाउंड, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर ये पढ़ना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर रेट इंटू मेरे भाई टाइम और डिवाइडेड बाई कितने के, तो 100 के। यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, PRT अपॉन में 100। P जो होगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा, तो P हमारे लिए जो काम करेगा वो प्रिंसिपल यानी हमारे लिए मूलधन का काम करेगा। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में मेरे भाई क्या बोलते हैं, तो हिंदी में मूलधन बोलते हैं। यानी वो पैसा जो हमने किसी से क्या लिया हो दोस्तों, उधार लिया हो। R का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पर क्या होता है, रेट होता है। यानी वो मेरे भाई जो दर जिस पर हमने पैसे को उधार लिया हो। T का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, समय, जितने समय के लिए हमने सामने वाले व्यक्ति से उधार लिया हो, ठीक है। तो साधारण ब्याज की सबसे खास बात जो होती है वो यहाँ पर ये होती है कि हर साल ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2% पर लेकर के आता हूँ पैसा, 2% का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपया मैंने किसी से लिया है तो मुझे उस पर 2 रुपया का ब्याज देना होगा। और हर साल, पहले साल भी 2 रुपए, अगले साल भी 2 रुपए, अगले साल भी 2 रुपए, और इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन वहीं पर अगर जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का जो ब्याज होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले मेरे भाई हम यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे और उसके बाद में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग की एकदम छठ की छुट्टियां बहुत शानदार तरीके से बीती होंगी। छठ पूजा भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया होगा, मनाया होगा। दिवाली भी आपकी अच्छी गई होगी। अब बस बढ़िया तरीके से आपका पेपर नजदीक में आ रहा है तो आप उसके लिए बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब थोड़ा सीरियस हो जाना है और अच्छे में मेरे भाई अब पढ़ाई करना है, कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो साधारण ब्याज का आपका ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए, तो मैंने आपके जो शीट है उसको काफी टाइप में बांट रखा है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को टाइप नंबर 1 करवाएंगे और टाइप नंबर 1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज होना है, ठीक है। कितना होना है मेरे भाई, 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज होना है। यदि राही ने 5 वर्ष तक, अगर आप देखोगे तो जो इंटरेस्टिंग डेटा है वो कौन कौन सा है, तो आप यहाँ बोलोगे पहली बात रुपए कितने हैं, तो बोलोगे सर 600 रुपए है। तो इन मोहतरमा ने यहाँ पर जो पैसे जमा कराए हैं वो 600 कराए हैं। कितने के रेट पे, तो 8% के रेट पे। कितने समय के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, तो वही बात है मेरे भाई, SI बराबर PRT अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो राही डिपोजिटेड 600 इन अ बैंक दैट प्रॉमिस 8% सिंपल इंटरेस्ट। इफ राही केप्ट द मनी विद द बैंक फॉर 5 years शी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ, उसे कितना मिलेगा, क्योंकि बैंक में इसने पैसा जमा किया तो ब्याज तो मिलना चाहिए। तो मैंने वही बात कहा था कि सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है मेरे भाई टीआरपी अपॉन में 100 के। बोलोगे सर ये टीआरपी क्या है? देखो आज के समय समझते हो ना, मीडिया हो या कोई भी हो, उसको मेरे भाई इनकम कब मिलती है? जब उसकी टीआरपी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि इंटरेस्ट बराबर टीआरपी अपॉन में 100। टी का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में समय कितना है, तो 5 साल। आर का मतलब हो गया रेट, पी का मतलब हो गया पैसा कितना है, तो 600 है। और बट्टे में बाबू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो 8 25 40, 40 का 6 गुना कितना होता है, तो 240 होता है। यानी उन मोहतरमा को 240 रुपए का ब्याज मिलेगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी टेक्नीशियन का पेपर आ रहा है, एलपी का पेपर आ रहा है, और यहाँ पर जो है उसी का सवाल है। आइए चलिए दूसरे सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे मेरे भाई बोला गया कि 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपए की राशि पर 8 सही 1/4 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ज्ञात करें। अब आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कि जो ब्याज होता है ना, उसको बताने के लिए, इंटरेस्ट को बताने के लिए मुझे पैसा भी पता होना चाहिए, रेट भी पता होना चाहिए, समय भी पता होना चाहिए, और बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। तो अगर हम प्रिंसिपल की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल यानी पैसा हमारा 2500 रुपया है, फिक्स है। रेट की बात करते हैं वो दिया गया है, समय हमें और निकालना है। तो समय की बात करें तो 1 मार्च 2018 से मेरे भाई यहाँ पर 1 मई 2018 तक। तो पहली बात आप ये देखिए कि जो 2018 का समय है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर का मतलब इसमें 65 की जगह 366 दिन तो नहीं होते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लीप ईयर की जब बात करेंगे, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। Oh God, पिंपल कट। फेस वॉश एड ऑडिशन। ओह पिंपल कट, थोड़ा और ड्रामा पर ऑल ओके है, ठीक है। तो लीप ईयर की जब हम बात करेंगे तो लीप ईयर जो होता है वो होता है जो मेरे भाई 4 से कट जाए। चूंकि 2018 4 से कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं है। यानी इसमें मेरे भाई फरवरी जो होगा वो 28 दिनों का ही होगा। हालांकि इसमें हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम एक गेस के लिए हम ले लिए हैं। अब बात करते हैं मार्च को लेकर के, मार्च और मई तक। तो अगर आप देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, उसके बाद में ये हो जाता है मेरे भाई मई। तो जनवरी फरवरी मार्च ऊपर वाला कितने दिनों का होता है? तो आप बोलोगे सर देखिए जनवरी 31, ये 30। समझ रहे हैं बात को? जनवरी 31 और ये इस तरीके से, मतलब 31 30, ऊपर वाला 31 नीचे वाला 30। तो अगर आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के पूरे 31 दिन हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर अप्रैल हो गया पूरा का पूरा 30 दिन। तो 31 और 30 कितने हो गए? 61। और 61 और 12 कितने हो गए? 73 दिन। तो मतलब अगर आप देखोगे तो मार्च के 31 दिन, उसके बाद मेरे भाई ये हमारे अप्रैल के हो गए और मई के हमारे हो गए, कुल मिलाकर के कितना? 73। और चूंकि ये कैसा मेरे भाई वर्ष है, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी 365 दिनों का वर्ष है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो साधारण ब्याज हमें मिलेगा वो बराबर होगा किसके? तो प्रिंसिपल हमारा 2500 का है तो वो लिख देंगे। रेट की बात करते हैं तो ये हमारा 33/4 हो जाएगा। समय की बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो समय हमारा हो जाएगा 73 दिन। और दिनों को साल में बदलना है, तो दिनों को साल में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 365 से। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम काटते हैं 2 0 से, हमारा 2 0 खत्म। उसके बाद में अगर हम देखेंगे 73 से कितनी बार में जाएगा? तो 5 बार में। 5 से अगर आप काटोगे दोस्त तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। ओवरऑल डेसिमल तो आपका आना ही आना है। आप देख लीजिए यहाँ पर 5 3 15, 5 3 15 16, 165 को आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, लगभग आपका 41 के करीब में जाएगा। और ये 41.25 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया भाई मेरे यहाँ पर बात? तो समय के ऊपर में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या है? प्रश्न संख्या 3 आपका क्या पढ़िए। कहा गया यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, मतलब ब्याज अधिक है, ठीक है, वो भी 12.5%, और वर्षों की संख्या और दर सकारात्मक रूप से 2 और 1 के अनुपात में है, तो एन और आर का मान कितना होगा? मान लेते हैं ये हमारा 2k है और ये हमारा k है, ठीक है। और ये जो 12.5% है, इस 12.5% को जब हम बट्टे में बदलेंगे
तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा 1/8 के बराबर है। ठीक है, चूंकि हमें पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है किसके, PRT अपॉन में मेरे भाई 100 के। यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5 अधिक है। यानी अगर ये साधारण ब्याज है, मतलब यहाँ पर ऐसे मान लो कि अगर ये मूलधन है, मूलधन कितना है मेरे भाई, तो मूलधन हमारा 8 है, तो मूलधन से 1 ज्यादा है और वो कौन ज्यादा है, तो वो साधारण ब्याज है। यानी याद रखिए साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है, यानी इसका 12.5% 1 होता है, तो इसमें 1 ज्यादा है, तो साधारण ब्याज मूलधन से मेरे भाई ज्यादा है। ये हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, वर्षों की संख्या और दरों, मतलब यहाँ पर वर्ष और दर, ये अगर हम देखेंगे तो 2k और मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 2k और यहाँ पर ये k है, डिवाइड बाई कितना करेंगे, तो डिवाइड बाई हम यहाँ पर 100 करेंगे। अगर हम काटते हैं 4 से तो बाबू हमारा 2 बार में कटेगा और ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा k² का मान है। अगर हम इसका रूट भी करते हैं तो हमें रूट करने पर क्या मिलेगा, 5 × 3 15 और 15/2 मेरे भाई कितना 7.5। यानी अगर हम सीधा सीधा k का मान बात करें तो k का मान हमारा 7.5 आएगा। समझ में आ गया, इसका रूट 3, इसका रूट 5, 15/2 कितना 7.5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, n और r का मान ज्ञात करो। अब ये k का मान 7.5 है, 7.5 का डबल कितना होता है 15, 7.5 का 1 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 7.5, यानी 15 और 7.5 जो भी ऑप्शन में होंगे वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो छोटे मोटे सवाल होते हैं, साधारण ब्याज पे बहुत बड़े तोफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपनी टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, अपनी समझ पता होनी चाहिए, बाकी ऐसे सवालों को आप बना देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात दोस्तों हमारी नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट पर अभी सिर्फ ये एक वीडियो नहीं होगी, एक और वीडियो होगी, कुल मिलाकर के 2 वीडियो के माध्यम से हम आपका साधारण ब्याज कवर कराएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और पहले दिन से मैं कहता चला रहा हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका पूरा सिलेबस आप यहीं से कवर कर पाए और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो बोला गया कि एक निश्चित राशि पर 12% की वर्ष की दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 60/2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से 50 रुपए कम है। यानी पहला वाला ब्याज मेरे भाई दूसरे वाले से 50 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात करिए। ऑन अ सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5/2 ईयर at an annual rate of 12% is 50 less than the interest on same sum for 7/2 year at a rate of इतना। यानी अगर मैं यहाँ पर इस वाले ब्याज में से मैं इस वाले ब्याज को घटा दूं, ये मेरे भाई SI1 मान लेते हैं और इसको SI2 मान लेते हैं, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो कितने का अंतर आएगा, तो बोलेंगे सर 50 का अंतर आएगा। जैसे मानो ये 8 साल का बच्चा है और ये 10 साल का बच्चा है, ये वाला बच्चा इससे कितना कम है, 2 कम है, तो कैसे पता चला, 10 में से 8 को घटाने पे। उसी तरीके से इसके ब्याज में से इसके ब्याज को घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, तो 50 का अंतर आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई SI1 में से अगर हम यहाँ पर जो है SI मेरे भाई 2 को हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 50 का अंतर मिलेगा। अब ये जो ब्याज होगा वो यहाँ पर किसके बराबर में होता है, तो ब्याज होता है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम के बराबर में। तो अगर हम बात करेंगे तो एक सर्टेन सम है जो मेरे भाई फिक्स है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर P है। ठीक है, इस केस में रेट हमारा 10 था और समय हमारा 7/2 था, तो P इंटू R इंटू T और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितने को, P इंटू उसके बाद यहाँ का R हमारा कितना है, तो 12 है, और उसके बाद में मेरे भाई हमारा टाइम कितना है, तो हम बोलेंगे सर 5/2 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अंतर कितने का आएगा, 50 का। याद रखना दोस्तों ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये फाइनल मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक बेसिक अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने का, उसके बाद में इसको उड़ाना कैसे है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। All new awesome intelligence brings best of AI features. It brings intelligent video editing features like auto trim, best face. The exclusive instant slow-mo feature is an absolute game changer. I love it. Just long press any video during playback and it uses AI to convert it into a slow motion video. वैसे दोस्तों इस फोन में आपको ऑसम इंटेलिजेंस मिलता है। जी हाँ, S25 सीरीज में जो AI के फीचर्स है वैसे ही।
तो अगर हम देखते हैं 2 से हमने काटा मेरे भाई 5 बार में, तो ऊपर में कितना आ गया 35p और बट्टे में कितना हो गया तो 100 हो गया, यानी 35p बट्टे में कितना हो गया मेरे भाई तो 100 हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये 30p बट्टे में 100 है, तो बोलेंगे सर 30p और बट्टे में कितना है तो सर 100 है, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 50 के। अगर आप यहाँ देखोगे 35 माइनस 30 तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 बटे में 100p और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 50 के। 5 से अगर आप काटेंगे तो 10 बार में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100 इंटू 10 यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 निकल करके आएगी। और अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 निकल करके आएगी तो क्वेश्चन में कहा गया वो राशि ज्ञात करिए, तो वो राशि कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 है। अब अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीका था, लेकिन अगर पेपर में इस तरीके से जाओगे तो कभी तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच का सहारा लो, सवालों को समझो कि शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, स्मार्ट मेथड्स क्या होते हैं, कैसे उनसे मेरे भाई हल किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे नहीं गुरुजी ऐसे सवालों को ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ी सी हमें बेसिक बातें जानना है। याद रखना जैसे मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते थे कि सीपी अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, तो 100 होता है। और अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज निकालने के लिए याद रखिएगा आप रेट और टाइम मेरे भाई यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेट और टाइम दोनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 10% का ब्याज 2 साल, तो ब्याज कितना हो गया 20%। 10% का ब्याज 3 साल, ब्याज कितना हो गया 30%। 7% का ब्याज 4 साल, ब्याज कितना हो गया 28%। तो इस तरीके से ब्याज निकाल दीजिएगा। तो फाइनली जा करके जो आपका मिश्रधन यानी अमाउंट आएगा वो बराबर हो जाएगा मूलधन जमा किसके, तो मूलधन जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज के। तो अगर हम बात करते हैं इस सवाल में मेरे भाई जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, हमें उतना टेंशन नहीं लेना था। हमें मेरे भाई एक ब्याज में से दूसरे ब्याज को घटाने पर देखोगे अगर तो आपको 50 रुपए का अंतर आना था। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है हम पहला वाला ब्याज देखते हैं। तो पहला वाला ब्याज कितना है, 10% के हिसाब से 7/2 ईयर। तो पहले वाले ब्याज का मेरे भाई हम देखते हैं कितना मिला है, तो बोलेंगे सर 10 इंटू 7 बाई कितना परसेंट, तो इतना परसेंट ये पहले का ब्याज है। और दूसरे का अगर हम बात करें तो दूसरे में हम देखेंगे तो 12 इंटू 5/2 है। तो बोलेंगे सर ये 12 इंटू 5/2% है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 2 से हम काटते हैं मेरे भाई 5 बार में, यानी यहाँ कितना आएगा ब्याज, तो यहाँ पर इस सोर्स से 35% का आएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो इस सोर्स से हमको कितना आएगा 30% का आएगा। क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस यानी जो 50 रुपए है ना मेरे भाई यहाँ पर वो 50 के हैं, तो इसमें से इसको घटा दो यानी वो 5% का मान है। कितने का मान है मुन्ना, तो बोलोगे सर 5 का मान है। और हमसे बोला गया सम पता करने को। सम का मतलब वो पैसा पता करना, वो पैसा का मतलब अपने आप में कितना पता करना, तो अपने आप में दोस्तों 100 पता करना। यानी अगर हम इसे काटेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये अपने आप में 1000 रुपया हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कभी भी अगर आप साधारण ब्याज निकालते हो तो याद रखना साधारण ब्याज को निकालने के लिए रेट और समय दोनों को गुणा किया जाता है। वो जितने परसेंट के बराबर में आते हैं वही हमारा साधारण ब्याज होता है। यहाँ 35% का ब्याज था, यहाँ 30% का ब्याज था, 5% का अंतर था। जो दिया गया था वो 5% का मान था, जो पता करना था वो 100 का मान था। धीरे धीरे अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे किन सवालों में क्या करना है और कैसे करना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए, देखिए यहाँ पर कितना समय है 3 वर्ष है, कितने के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% के दर पर निवेश किया है। फिर से रिपीट करता हूँ, रहीम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 5% per annum. His friend हीरालाल इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट फॉर 2 years at 7% per annum. ठीक है, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 30 का है। आप पढ़ सकते हैं कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला है, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी। पहली बात, जो व्यक्ति मेरे भाई 3 वर्षों के लिए 5% की दर से पैसा को निवेश करे तो 5 इंटू 3 उसको ब्याज कितना मिलेगा, तो उसको ब्याज 15% मिलेगा।
कितना मिलेगा? तो 15% मिलेगा। दूसरे वाले व्यक्ति को मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा? तो 2 इंटू 7 यानी 14% मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इसको कितना ज्यादा ब्याज मिला है? तो आप बोलोगे 1% ज्यादा मिला है। कितना मिला है? तो 1% ज्यादा मिला है, यानी ये कितने का मान है? तो 1% का मान है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 30 रुपए है ना, ये अपने आप में 1% के मान के बराबर है, और हमसे निवेश की गई धनराशि पूछी गई है, मतलब हमसे 100 का मान पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा इससे खत्म कर देंगे, और खत्म कर देंगे तो कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर 3000 हो जाएगा। 3000 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, जो दिया गया है वो दोनों के ब्याज का अंतर है, और जो पूछा गया वो हमसे कुल ब्याज पूछा गया। ध्यान रखिए इस बात का। तो कुल क्या है? कुल प्रिंसिपल पूछा गया है। हम लेकर आए हैं ट्रेंड ट्रैकर सिर्फ एंजल वन ऐप पे। नाउ ट्रेंड ट्रैकर कैंडलस्टिक पैटर्न पर हरा या लाल बॉर्डर लाइन डालता है, जो आपको क्लियर संकेत देता है बुलिश या बेरिश पैटर्न्स का। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो x% है, और उसके दर पर 7 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। 7 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर मेरे भाई इतना % होती, तो ये 7 वर्षों के बाद में दे धनराशि हमारी इतनी होती, निवेश की गई धनराशि। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी के मेंस में। Yes, sir. A certain sum of money becomes 22,494 in 7 years at a rate of X% per annum. If the rate of interest is increased, is a new rate is X plus 4%. ठीक है, the amount due after 7 years would be 25,917. Find the amount invested. आसान भाषा में मैं बोलूं तो पहले मैं पैसे को पर्टिकुलरली X% के रेट पर मैं देता था, तो मेरा अमाउंट इतना बन जाता था। अब मेरे साथ में यहाँ पर दिक्कत क्या है? मैंने मेरे भाई रेट में 4% बढ़ा दिया है। मैंने रेट में कितना बढ़ा दिया है? 4%। तो अगर मैं 1 साल रेट में मेरे भाई 4% बढ़ाता हूँ, 2 सालों में कितना बढ़ाऊंगा? 8। 3 में कितना बढ़ाऊंगा? 12। 4 साल में मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 16। 5 साल में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 20। 6 साल में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 24। तो उसी तरीके से अगर मुझे 1 साल में 4% का फायदा है, तो 7 साल में कितने का फायदा होगा? 28% का। 7 साल में कितने का फायदा होगा? 28% का। तो यानी 7 सालों में मेरे भाई मुझे 28% ज्यादा पैसा मिलेगा, 28% ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसीलिए जो पैसा मुझे 22,494 मिलता था मेरे भाई यहाँ पे, वो पैसा मुझे 25,917 मिलेगा। यानी कितना ज्यादा मिलेगा? तो 6 रुपए यहाँ जोड़ लो तो मेरे भाई 500 हो गया। ठीक है, और फिर 500 उसमें और जोड़ लो तो तुम्हारा 23,000 हो गया। 506। ठीक है, और 506 हो गया। 23 और 2 2917 मेरे भाई। तो 2917 और 6 2923, और 2923 में मेरे भाई आप 500 जोड़ लीजिए, तो 29 और 5 34 23 मेरे भाई कुल मिला करके। अगर आप देख लोगे तो आप कर लो मेरे भाई डिवाइड, 25,917 है आपका यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो, इसमें से आप माइनस कर लो मेरे भाई यहाँ पर 22,000, आप अपना 494 को। तो जब आप देखोगे तो जैसा मैंने जितना बताया था उतना ही आएगा। 7 से 4 देखो, 11 से 9 आपका 2 हो चुका है, 8 से 4 आपका 4 हो चुका है कुल मिला के मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये 3423 जैसा मैंने कहा था आपको उतना ही आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरा ब्याज जो बढ़ा है परसेंटेज में, वो 1 साल में 4%, तो 7 साल में कितना? 28%। तो परसेंटेज में बढ़ा है इतना, और रुपया में कितना बढ़ा है? तो रुपया में बढ़ा है इतना। यानी अगर हम कहीं ना कहीं मेरे भाई बात करें तो हम ये कहेंगे ये 3,423 किसका मान है? तो बोलोगे सर ये बढ़ा हुआ ब्याज का मान है। ये किसका मान है? तो बढ़ा हुआ ब्याज का मान है। अगर 1 साल में ब्याज 4% से बढ़ा तो 7 साल में कितना बढ़ेगा? 28%। यानी ये कितने का मान है? तो 28 का मान है। और मुझे पता क्या करना है? तो वो धनराशि पता करनी है, और धनराशि होती कितनी है? तो वो अपने आप में 100% होती है। अगर देखोगे मेरे भाई तो ये इवन नंबर है, ये ऑड है, तो ये इसको तो नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा तो 4 से आप काटिए 7 बार में, 4 से काटिए 25 बार में। 7 से अगर आप काटेंगे तो 7 से 4 बार में 28 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 62 हो गया तो 7 8 56 हो जाएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद में 7 9 63 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको चाहिए डिजिटल सम लगाना, आप डिजिटल सम लगा लो, और अगर आपको सॉल्व करना है तो कर लो। 25 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना 225 का 5, 22 पास में होगा आपके, ठीक है। 25 का 8 गुना होता है हमारा 200, 200 में 22 जोड़ दो 222, मतलब यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा। 25 का 4 गुना 100 और 122 यहाँ पर लगभग कुल मिला करके 12225 ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट आंसर हो। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जब मैं x% के दर से देता हूं तो इतने का अमाउंट मिलता है, जब मैं बढ़ा देता हूं तो मुझे इतना मिलता है, पैसा कितना था। मैंने कहा यार मैंने 1 साल 4% बढ़ाया, 7 साल में मेरा 28% बढ़ गया, और रुपया में मेरे भाई मेरा इतना बढ़ गया। तो यानी जो बढ़ा हुआ मान है वो 28 का मान है, और मुझे पता करना है तो कितने का करना है, 100 का करना है। समझ गए बातों को लेकर के, ठीक है। धीरे 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 ऐसे ही रफ्तार, ऐसे ही कंसेप्ट हम आपके अंदर में बिल्ड करते जाएंगे, और सारी बातें हम आपको सिखाते जाएंगे जो साधारण ब्याज में आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। समझ गए आप लोग? आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रण धन यहाँ 1484 रुपए था। यदि ब्याज का दर 2% अधिक होता, बेचारा सिर्फ 2% अगर अधिक होता ना, तो हमको इतना रुपया मेरे भाई अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो मूलधन पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया कि द अमाउंट ऑफ पेबल ऑन मैच्योरिटी ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 ईयर वाज ₹1484, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा अमाउंट है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई अमाउंट है, ये हमारा मिश्रधन है। सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया अमाउंट ऑफ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट फॉर 1 ईयर वाज इतना। ये 1 साल का मेरे भाई क्या दिया गया है, तो अमाउंट दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर